वेलकम टू केसो साइकोलॉजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम केवल उन्हीं बिंदुओं को करेंगे जो एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। फ्रेंड्स, जो पहली शिक्षा नीति आई थी वो आई थी हमारे देश की पहली शिक्षा नीति 1968 में। उसमें पे भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और उसके बाद जो दूसरी शिक्षा नीति आई वो आई है 1986 में, जब हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। और अभी आई है 2020 में शिक्षा नीति नई, जिसमें प्रधानमंत्री हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स वैसे तो पता होता है सबको, लेकिन हो सकता है कोई पूछ ले कभी कि 1968 में जब पहली शिक्षा नीति आई तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं शिक्षा नीतियों के बारे में अभी जो 2020 में आई है। पहली बात तो ये 34 साल के बाद आई है, 34 ईयर्स आफ्टर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और इसमें एक खास बात ये है, इस पॉलिसी के द्वारा जो भारत में एक जो शिक्षा थी वो MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर आती थी, जिसको अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम दे दिया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस शिक्षा नीति के चेयरमैन कौन है। इसके चेयरमैन है के कस्तूरी रंजन, जो कि फॉर्मर इसरो चीफ रहे हैं, भूतपूर्व इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ रहे हैं ये। ठीक है, साइंटिस्ट। और इसमें क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, वैसे प्रोविजंस तो इसमें काफी दिए गए हैं, लेकिन हम केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम से रिलेटेड हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। एम्स टू इंक्रीज स्टेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फ्रॉम 3% to 6% ऑफ GDP। जो राज्य के जो टोटल GDP होता है उसके 3 से 6% करने का इरादा लिया गया है। ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ भी लेगा एग्जामिनर यहाँ से कि कितना परसेंट GDP करने का इरादा लिया गया है। 6% ऑफ GDP। GDP होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं लैंग्वेज पे इस नई शिक्षा नीति की क्या राय है। ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल 5th क्लास विल बी मदर टंग। जो बच्चे को पढ़ाने का जो 5वीं क्लास तक पढ़ाने का जो जरिया रहेगा वो मातृभाषा में रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर, तो एक एक बात को ध्यान से नोट करते रहना। ठीक है, अब स्कूल एजुकेशन के बारे में बातें की हैं उन्होंने। इस शिक्षा नीति पे कहा है कि ये जो शिक्षा नीति ये फोकस करती है FLN पे। FLN क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसका मतलब है, लिटरेसी का मतलब है पढ़ने लिखने से, मतलब साक्षरता। ठीक है, और न्यूमरेसी का संबंध है गणित से, मतलब बच्चों को गणित का ज्ञान, लिखने पढ़ने का ज्ञान। ठीक है, बुनियादी पढ़ने लिखने का ज्ञान। और ये जो है इसमें शिक्षा नीति में टारगेट लिया गया, बच्चा जब तक तीसरी क्लास में आए तब तक बच्चा इसमें सक्षम हो जाए लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में। ठीक है, अब बात करते हैं अभी चेंज क्या हुआ है। जो स्ट्रक्चर था एजुकेशन का इंडिया में वो था 10+2, मतलब 10वीं तक और 10वीं के बाद स्ट्रीम लेते थे बच्चे। आर्ट्स ले लिया किसी ने, साइंस ले लिया किसी ने, कॉमर्स ले लिया। ठीक है, लेकिन जो अब शिक्षा नीति आई है उसमें एक तो चीज ये है, जैसे 10+2 था पहले, और जो प्री नर्सरी की जो क्लासेस होती थी, UKG LKG नर्सरी वगैरह, ये सब ऑप्शनल थी। ठीक है, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है। अब नई जो शिक्षा नीति में आया है 5+3+3+4। इसमें जो प्री नर्सरी की जो क्लासेज यानी आंगनवाड़ी की क्लासेज भी बोल सकते हैं हम, उनको मैंडेटरी और इनको इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, इंक्लूड कर लिया गया तो इसका मतलब मैंडेटरी हो गई है। ठीक है, और इनको अब जो 4 स्टेजेस आई हैं इनमें, इनका नाम है, हम याद रखेंगे ट्रिक से, FPMS। FPMS, एफ से फाउंडेशनल स्टेज, जो कि जिसमें भी 2 सब स्टेजेस है। एक है प्री स्कूल, मतलब 3 साल के लिए ये, और 2 साल की जो स्टेज है वो है क्लास 1 और 2 के लिए। ठीक है, तो टोटल 5 इयर्स के लिए है ये स्टेज। ठीक है, प्री स्कूल में हो जाएगा नर्सरी LKG UKG, और जो इसकी पोस्ट है पोस्ट फाउंडेशनल स्टेज में है ग्रेड 1 एंड 2। ठीक है, टोटल 5 साल की, ये 5 साल दिया हुआ है। उसके बाद आती है प्रिपेरेटरी स्टेज। ठीक है, प्रिपेरेटरी स्टेज जो है ये ग्रेड 3 to 5 के लिए है। इसमें जो बच्चे की आयु है वो है 8 से 11 साल का बच्चा। 8 से 11 साल का बच्चा इस क्लास में एडमिशन होगा। इस 8 से 11 साल के बच्चों के लिए प्रिपेरेटरी स्टेज है। ठीक है,
उसके बाद है मिडल, एम से मिडल स्टेज, जो कि क्लास 6 to 8 है। इसमें एज जो है 11 to 14 ईयर्स। यहाँ पे मैंने एज डिस्क्राइब इसलिए की है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कि प्रिपेरेटरी स्टेज में बच्चे की आयु कितनी है, ठीक है। तो वो है 8 से 11 साल, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं उससे आगे स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जो कि क्लास 9 to 10 के लिए 9 to 12 के लिए है। इसमें बच्चे की एज होगी 14 to 18 ईयर्स, ठीक है। और इस शिक्षा नीति के बारे में और भी बहुत सी बातें दी गई हैं, जिनको हम एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है। और हर बात को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये मानना कि यहीं से आने वाला है, यहीं से कोई ना कोई बात को, किसी पॉइंट को एग्जाम में क्वेश्चन बना के रख देगा, ठीक है। तो अपने अच्छे से याद कर लेना इनको। अगले पॉइंट पे, इसमें जो वोकेशनल एजुकेशन है वो क्लास 6 से शुरू हो जाएगी इंटर्नशिप के साथ। देखो हर बात को ध्यान रखना, इंटर्नशिप मतलब इंटर्नशिप का मतलब होता है किसी चीज की प्रैक्टिस के साथ, ठीक है, ट्रेनिंग के साथ। जो बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन है, व्यवसाय शिक्षा, छठी क्लास से दी जाएगी इंटर्नशिप के साथ, ठीक है। और जो मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब बहुभाषावाद, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, इन स्कूल्स एज वेल एज हायर एजुकेशन। स्कूल लेवल पर भी और उच्च शिक्षा के स्तर पर भी इस मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, बहुभाषावाद को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है। अब आता है नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर स्ट्रीम्स। जैसे अभी स्ट्रीम्स होती है अपने स्कूलों में होती है, 11th 12th क्लास में पहली पॉलिसी में था कि भाई साइंस स्ट्रीम के बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी, वो मतलब मेडिकल वाले बायोलॉजी और नॉन मेडिकल वाले मैथ पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन अभी जो करिकुलम होगा ना, उनमें कोई अलग से कोई ठोस अलगाव नहीं होगा, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम का। और जो 10th क्लास बोर्ड है था, उसको हटा दिया गया है नई शिक्षा नीति में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें 10वीं क्लास के बोर्ड को हटा दिया गया है, अब केवल 12वीं कक्षा का बोर्ड रह गया है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और हटा दी गई, एमफिल। एमफिल जो कोर्स था उसको भी खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया है, ठीक है। और पीएचडी जो है वो 4 साल के डिग्री के बाद होया करेगी, ठीक है। और एनसीईआरटी विल मेक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब जो राष्ट्रीय शिक्षा का जो फ्रेमवर्क ढांचा तैयार करते थे, ठीक है, तो उसको ढांचे को तैयार कौन करेगा? अब एनसीईआरटी करेगा, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग स्टार्ट्स फ्रॉम सेकेंडरी लेवल। जो विदेशी भाषा की जो शिक्षण होगा वो सेकेंडरी लेवल पे शुरू होगा, यानी 9th क्लास से शुरू होगा, ठीक है। अब करते हैं बात इसका एक लक्ष्य, और 2030 तक 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। अब क्वालिटी एजुकेशन का मतलब क्या है? अब जैसे पहले हुआ करता कि भाई रोटर बच्चों को रट्टू प्रवृत्ति पर बढ़ावा मिला, जो एजुकेशन पॉलिसीज रही, ठीक है। तो उसमें जो अभी नई पॉलिसी आई, इसमें केवल बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का है कि बच्चे को व्यवहार में जो ज्ञान उतर जाए, बच्चे को पूरी तरह से समझ में आए, ताकि बच्चा अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सके, उस ज्ञान का उपयोग कर सके, ठीक है। तो 2030 तक इसका लक्ष्य है। और फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर टीचर फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अब जो बच्चों को पढ़ाते तो शिक्षक ही हैं, तो अब शिक्षकों के लिए क्या होगा? कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताते हैं, ठीक है, जो हो सकता है मे बी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनईपी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य है। एनईपी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक, और दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। और इसको प्री प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला पहले राज्य की बात पूछे तो आएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और पहले शिक्षा मंत्री कौन कहलाएंगे? रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक। और एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कई बार यहाँ से एकदम 4 ऑप्शन दे देगा। फुल फॉर्म ऑफ एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी,
ऐसे करके तो हम क्या करेंगे, हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को क्लिक कर सकते हैं इस पे, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें याद रखना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। कंसल्टेशन प्रोसेस, इसके लिए जो पॉलिसी आई थी 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसमें परामर्श प्रक्रिया कब से कब तक चली, 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक चली, ठीक है। क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर का मन जाने, ठीक है। अब बाबा जी तो है नहीं कि मन की बात जाने। नेशनल असेसमेंट सेंटर्स फॉर चिल्ड्रन, देखो ये बात मैंने क्यों यहाँ पे फोकस की, इसमें ना नई पॉलिसी में नेशनल असेसमेंट सेंटर्स बनाए गए, किसके लिए बनाए जाएंगे, चिल्ड्रन के लिए, बच्चे के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, कोई पूछ ले नेशनल असेसमेंट सेंटर्स विल बी मेड फॉर, ऑप्शन दे देगा चिल्ड्रन, टीचर्स, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, तो हमें निशान लगाना है चिल्ड्रन को। टारगेटेड जीईआर, जीईआर क्या होता है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब बच्चों का एनरोलमेंट होना किस लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे बच्चों का एनरोलमेंट का 100% का 2030 तक, मतलब सन 2030 तक 100% जीईआर का इसका टारगेट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ठीक है। और अभी क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस वीडियो आएगी उसमें कोई पॉइंट्स रहा भी होगा तो उसको हम वहां पे करवा देंगे, ठीक है।